हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार के बहुत सारे एग्जाम अब ऑनलाइन होने जा रहा है, तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पूरे गहनता से चर्चा करेंगे, बारीकी से सभी तथ्यों को समझेंगे कि ये सीबीटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, सीबीटी टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है सीबीटी टेस्ट, और हम लोगों को सीबीटी टेस्ट देने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं पर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम वर्तमान में सीबीटी टेस्ट के अंतर्गत होने जाने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार में बिजली विभाग, ठीक है, बिजली विभाग का जो एग्जाम है, जो आपको मालूम होगा कि BSPHCL, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो एग्जाम है, ये भी सीबीटी टेस्ट के अंतर्गत होना है। और साथ साथ अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एक नोटिस निकाली है, BSSC ने नोटिस निकाली, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस निकाली है कि इंटर लेवल सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड इंटर लेवल जो है, इसका एग्जाम भी अब क्या होगा, सीबीटी के अंतर्गत होगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसमें लगभग 27 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है और इसमें लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है। ठीक है, तो अब इतने हैवी मात्रा में स्टूडेंट्स हैं कि इसका सीबीटी टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी आपने दरोगा, अभी आपने जो कांस्टेबल का एग्जाम देखा कि कई चरणों में एग्जाम हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता की जो समस्याएं हैं वो सामने आई है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने और कर्मचारी चयन आयोग ने ये डिसाइड किया है कि अब हम इंटर लेवल का भी एग्जाम क्या लेंगे, सीबीटी टेस्ट के माध्यम से ही लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि किसी एजेंसी को हायर किया जाएगा, वो एजेंसी कई सारे चरणों में एग्जाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पेपर लीक का मामला भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और आपको ये बता दें कि ये जो इंटर लेवल का एग्जाम है, इसका डेट भी आ गया है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, और ये इसका भी डेट आ गया है, आपको मालूम है, ये जो बिजली विभाग का एग्जाम है, डेट आ गया है। तो ऐसे में सीबीटी टेस्ट की तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे तैयारी करना चाहिए, उन सभी तथ्यों पर हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले स्टेप के बारे में जानते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेप होने वाला है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि ये सीबीटी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग जानेंगे इसमें कि सीबीटी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में ये जानेंगे कि कौन लेगा सीबीटी टेस्ट। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है सीबीटी टेस्ट का एग्जाम। फिर हम लोग जानेंगे कि हमें कैसे तैयारी करना चाहिए सीबीटी टेस्ट का। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग को इन सभी तथ्यों पर हम लोग को विचार करना है। ठीक है, तो सबसे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इन सभी तथ्यों पर हम लोग बारीकी से कैसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बिहार सरकार का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक नोटिस आया था, जिसको आप लोगों ने देखा था, जिसमें बिहार कर्मचारी चयन ने एक नोटिस निकाला था। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस निकाला था और इस नोटिस में बताया था, ठीक है, इस नोटिस में बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जो सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम जो होना है, लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी। ठीक है, कौन सा, तो ये है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, इंटर लेवल याद रखिएगा, BSSC इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल सेकंड का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन होगा, और इतना ही नहीं, BSSC के अंतर्गत आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वो सभी अब ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, चाहे वो आपका BSSC सीरियल 4 की वैकेंसी हो, उसका भी एग्जाम अब ऑनलाइन ही होगा। तो बिहार SSC के अंतर्गत अब जो भी होगी एग्जाम वो ऑनलाइन होगी, और आने वाले समय में BPSC भी अपनी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन मोड में होगा एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब आपको ये सारे तथ्य स्पष्ट हो गए हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ऑनलाइन एग्जाम है, तो कैसे होंगे एग्जाम। तो चलिए हम लोग जानते हैं सभी तथ्यों को पूरे विस्तार से। ठीक है, तो कैसे होंगे ये एग्जाम, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सीबीटी टेस्ट क्या होता है। सीबीटी का मतलब आप लोग को मालूम है और बताने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बता दूं, सीबीटी टेस्ट का मतलब होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, बेस्ड टेस्ट। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। किस मोड में होगा, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा।
अब देखिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने की अभ्यस्त नहीं है, ठीक है। तो सब पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीबीटी टेस्ट देना है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है, तो आपको थोड़ी सी कंप्यूटर की थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो कंप्यूटर को हैंडल करना आप जानते होंगे, तो डेफिनेट रूप से आपके लिए ये एक बेहतर माध्यम हो सकता है। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए सीबीटी टेस्ट देने के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट में पहला है कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये योग्यता में नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर टेस्ट देने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान तो होना जरूरी ही है, ठीक है। अब देखिए, तो सीबीटी टेस्ट अब समझ गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन ये पोर्टल ऑन होगा, ठीक है। ये पोर्टल उसी दिन ऑन होगा और आपके सामने में ऑन होगा और आपके पास टाइमर जो है रन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टाइमर रन करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ये नहीं होगा कि ओएमआर सीट कलेक्ट करना है, फिर बच्चों को ओएमआर बांटना है, क्वेश्चन बांटना है, ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। अब क्या होगा, जैसे ही टेस्ट ऑन होगा यहाँ आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, टिक 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 शुरू हो जाएगा और आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सीबीटी टेस्ट यही है और ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लियर कट तरीके से होगा। इसमें आपको पेपर लीक की संभावनाएं नहीं होगी। उसी दिन क्वेश्चन आपके ऑनलाइन मोड में आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये 27 लाख स्टूडेंट हैं तो कई सारे चरणों में एग्जाम होंगे। कई सारे सेंटर तो ऑलरेडी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही होंगे जहां ये सीबीटी टेस्ट कराने की क्षमता होगी, ठीक है। तो बड़े शहर में ही सब ये सारी एग्जाम कंडक्ट की जाएंगी। तो इतना आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है आप देख रहे हैं यहाँ कि दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है, वो है मेरा इशू दूसरा कि भाई अब जो है ये कौन करेगा, ठीक है। कौन लेगा सीबीटी टेस्ट, थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई कौन सीबीटी टेस्ट लेने जा रहा है। तो सीबीटी टेस्ट कौन लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीटी टेस्ट जो है वो किसी भी सीबीटी टेस्ट जो होगा वो किसी भी वेंडर के माध्यम से होगा, ठीक है। वेंडर कौन होगा, तो इसके लिए सरकार, ठीक है, सरकार या फिर आयोग, ठीक है, या फिर आयोग ये निर्धारित करेगी, ठीक है। सरकार या आयोग ये निर्धारित करेगी कि कौन इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो ये टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी संस्था को प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी संस्था को प्रोवाइड कराया जाएगा और ये संस्था जो है आपका एग्जाम लेगी। और देखिए इसमें क्या होगा सीबीटी टेस्ट में कि एग्जाम तो ले लेगी, साथ साथ आपको रिजल्ट आने में भी ज़्यादा समस्या नहीं लगेगा, ठीक है। एक क्लिक पर सारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। बस आपको डाटा तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अरेंज करने में जो समस्याएं आएगी सो आएगी। बाकी सारा डाटा क्लियर कट तरीके से 1 क्लिक में तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें समझ गए कि ये कौन सा वेंडर होगा, कहां से आएगा ये वेंडर, ये सभी आयोग निर्धारित करेगा, ठीक है। अब है कि कैसे होता है सीबीटी टेस्ट। अब कैसे होता है सीबीटी टेस्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे। और सीबीटी टेस्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैसे होता है सीबीटी टेस्ट और कैसे इसको लिया जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कैसे होता है सीबीटी टेस्ट, ठीक है। तो सीबीटी टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कैसे इसको लिया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको आज बता देता हूं कि कैसे होता है सीबीटी टेस्ट, ठीक है। सीबीटी टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये जीएस आज तक एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है।
अगर आप सीबीटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आइए, यहाँ पे आपको सीबीटी टेस्ट के जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। हालांकि चलिए मैं पहले आपको सीबीटी टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो सीबीटी टेस्ट के बारे में चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये सीबीटी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सीबीटी टेस्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप फ्री में भी टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे यहाँ देखिए फ्री टेस्ट है, तो फ्री टेस्ट भी हमारे वेबसाइट पर आकर आप लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सीबीटी टेस्ट के लिए ये मेरा देखिए गेट फ्री कोर्स कीजिएगा, आपको ये कोर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जीमेल से कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी टेस्ट कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला ही टेस्ट है, मैं इस टेस्ट को लगाता हूँ। जैसे ही इसी तरह से सीबीटी टेस्ट होता है। ठीक है, सीबीटी टेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से इसी तरह होता है। ठीक है, आइए इंस्ट्रक्शंस है, आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, नहीं देखना है तो इसको आगे करके स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। और सीबीटी टेस्ट भी इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में होगा, आपको जिस माध्यम में देना है वहां माध्यम का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मान लिया जाए कि कोई एक ऑप्शन है कि कब आयोजित किया, मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आपको देखिएगा यहाँ आपको टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ टाइमर चल रहा है, आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। और यहाँ साइड में आप देखेंगे, ठीक है, सभी तथ्यों को मैं समझा रहा हूँ कि कैसे सीबीटी टेस्ट होता है। ठीक है, साइड में जैसे इस टेस्ट में 18 क्वेश्चन है, कितने हैं, 18 क्वेश्चन है। तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, कुल 18 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। तो इसको हम लगा कर देखेंगे। यहाँ साइड में देखेंगे कि टाइमर चलना शुरू हो गया है, मतलब 30 मिनट का समय आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ मार्क्स आ जाता है, हालांकि वहां भी मार्क्स आ जाएगा, यहाँ निगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। ठीक है, आपने कितना का आंसर दिया, कितना का आंसर नहीं दे पाए हैं, कितना विजिट नहीं किए हैं, ये सारे तथ्य हमारे वेबसाइट पर आकर टेस्ट दीजिएगा, तो सारे तथ्य को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टेस्ट देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट देते हैं। टेस्ट देंगे तो सारे तथ्य को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला आपने देख लिया। अब क्या है, जैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे तो सबमिट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल कब लॉन्च किया गया, लॉन्च की है। तो ये चलिए हम इसमें दूसरा टिक लगाते हैं। अगले प्रश्न पर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, इसमें भी कोई सा ले लेते हैं, चलिए एंडरसन को ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरपोल क्या है, तो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस है। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी कब से खेला गया, तो कब से खेला गया, चलिए इसमें भी एक टिक लगा देते हैं। एक रैंडमली मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ, ये कोई आंसर देखकर नहीं लगा रहा हूँ, रैंडमली टिक लगा रहा हूँ। किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, नहीं मैं बताऊँ, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, बेस्ट स्ट्रोक जो है वो तैराकी से जुड़ा हुआ है। चलिए क्रिकेट पिच की लंबाई आप लोगों को मालूम है कि 22 गज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं, तो ये आप लोग को मालूम होगा, पुर्तगाल के हैं ये। चलिए नेक्स्ट है, एटीएम में टी क्या है, ट्रेलर होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन होता है ये। और नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है, ये कहाँ है, चलिए इसमें भी कोई टिक लगा देते हैं, चलिए भोपाल लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है, चलिए इसमें उस्ताद फैयद खान को लगा देते हैं। ठीक, और अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस कब पारित हुआ, हम नहीं जानते हैं, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। अंतरिक्ष की सैर करने की वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी, चलिए अगर जिसको नहीं जानते हैं आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो वहां आपको सारा चीज दिखेगा। ठीक है, नमस्ते ओरछा, चलिए इसको भी हम नहीं जानते। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तानसेन की गायन शैली, चलिए ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, जावा एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। चलिए 18वां और लास्ट है, ब्रेन सीपीयू होता है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा तो अब आ गया आपका सबमिट करने का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 18 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन का आप जवाब
नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से यहाँ आ गया है कि आप कौन कौन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए हैं। आप 13वें प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए हैं, ठीक है, और 15वें प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए इस टेस्ट में। ठीक है, तो आप सीबीटी टेस्ट का मतलब यही होता है कि जैसे ही आप यहाँ 13वां प्रश्न क्लिक कीजिएगा तो यहाँ 13वां प्रश्न पर आ गया। ठीक है, और आपने जवाब नहीं दिया था तो इसमें कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए इसको ये जवाब दे देते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं और बाकी सबका जवाब हम 15वें प्रश्न का जवाब नहीं दिया, 15वें प्रश्न पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, मध्य प्रदेश मार देते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट। अब हम लोग 16वें प्रश्न इस सब का जवाब दिए हैं, अब हमको सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप देखिए 18 से यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं सभी तथ्यों को कि कैसे सीबीटी टेस्ट होता है। ये मैं आप लोगों को डेमो बता रहा हूँ, सीबीटी टेस्ट देने का डेमो है ये। तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपने 18 क्वेश्चन को क्या किया, आंसर किया। आंसर नहीं किया कितने क्वेश्चन को, 0 क्वेश्चन को। हालांकि 2 क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे लेकिन बाद में उसको कर दिए। भी नॉट मिस्टेड मतलब, नॉट मिस्टेड मतलब आप डायरेक्ट जैसे ही मतलब सेव एंड नेक्स्ट किया और कोई स्किप कर गया तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, अब इसको हम लोग को कर देना है सबमिट। ठीक है, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट कर देंगे वैसे ही आपका यहाँ पूरा आ जाएगा। ठीक है, आ गया। आप कितने रैंक आपका तीसरा आ गया। ये हमारे टेस्ट का रैंक है। मतलब इस तरह से अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट देने आते हैं तो इस तरह से आपका ये सीबीटी टेस्ट का रैंक आ जाएगा। ठीक है, तीसरा रैंक है। 12 स्टूडेंट अभी तक अप्लाई मतलब इसको दे चुके हैं। आपने 75% अटेम्प्ट किया है। मार्क्स आपको आ गया 18 में 13। ठीक है, टाइम टेकन आपने कितना लिया, कितने करेक्ट क्वेश्चन किए, 13 क्वेश्चन करेक्ट किए, 5 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा डिटेल देखें तो आप इसका सारा डिटेल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ सारा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा चीज आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट दे सकते हैं और इसी तरह से आप कहीं भी सीबीटी टेस्ट दीजिए, इस तरह का होना चाहिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगे, आपको लगे कि हाँ हम कंप्यूटर पर टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अगर यहाँ आप सीबीटी टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप सीबीटी टेस्ट देना चाहते हैं तो एक मात्र उपाय है कि आप हमारे वेबसाइट पर आ जाइए। ठीक है, क्या कीजिए, आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वेबसाइट पर आपको सीबीटी टेस्ट जो है, आप जैसे ही कोर्स में जाएंगे, ठीक है, कोर्स में जाएंगे तो यहाँ सीबीटी टेस्ट देखिए, यहाँ आप देखिए ये इंटर लेवल का। ठीक है, यहाँ हमारे सीबीटी टेस्ट में क्या है कि आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब क्या क्या मिल रहे हैं सो हम इसको पूरा सा आगे बढ़ा देते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि सभी कोर्सों के लिए मेरा स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित होने जा रहा है और ये 5 तारीख को टीचर्स डे के दिन होगा। यहाँ देखिए इंटर लेवल का सीबीटी टेस्ट है मेरा। ठीक है, मात्र 99 में आपको मिल जाएगा। आप आइए मेरे वेबसाइट पर परचेज कीजिए। मेरा ऐप भी है, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी के नाम से, और ये वेबसाइट है जीएस आज तक academy.in के नाम से। यहाँ आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ आप फ्री में, ठीक है, फ्री में डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, वन लाइनर सब रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ इंटर लेवल का ये हो गया सीबीटी टेस्ट। उसी तरह से आप इंटर लेवल के अलावा भी अगर सीबीटी टेस्ट देना चाहते हैं तो ये जो बिजली विभाग है, ठीक है, बिजली विभाग है, इसके लिए भी टेस्ट यहाँ रखा गया। ठीक है, इसके लिए भी आप टेस्ट यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, मात्र 69 रुपीज में, मात्र 69 रुपीज में। तो आज ही जाइए हमारे वेबसाइट पर, एनरोल कीजिए और सीबीटी टेस्ट की तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देखिए फ्री में टेस्ट आप यहाँ लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज मैंने रखा है फ्री में, जो आप फ्री में भी टेस्ट सीरीज लगा रखा है। यहाँ आप लगाकर अपने देख सकते हैं कि किस तरह का टेस्ट सीरीज मेरे यहाँ रहता है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। इस तरह से आप सीबीटी टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा नोट में चलते हैं और नोट का जो मेरा लास्ट पेज था, चौथा पेज, उसको भी एक बार विजिट कर लीजिए। तो यहाँ भी मैं आपके सीबीटी टेस्ट के बारे में बताया है कि किस तरह से हमारे यहाँ इंटर लेवल और बिजली विभाग का जो BSPHCL का मतलब सीबीटी टेस्ट एग्जाम होना है, सीबीटी टेस्ट एग्जाम होना है, उसके पूर्णतः सिलेबस पर आधारित सीबीटी टेस्ट तैयार किया गया है। सभी विषयों का समुचित अनुपात है, एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का संकलन है। अगर निश्चित सफलता चाहिए दोस्तों तो सीबीटी टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए।
अगर सीबीटी टेस्ट का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। आपको नौकरी चाहिए तो सीबीटी टेस्ट की आप मेरे प्लेटफॉर्म पर या कहीं से भी आपको सीबीटी टेस्ट की, ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास कीजिए कि आप डेस्कटॉप या पीसी या लैपटॉप पर लगाएं, क्योंकि वहाँ आपको डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप ही मिलेगा। और वेबसाइट के थ्रू जाए, वहाँ आपको डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप पर ही मिलेगा। आपको उसी के माध्यम से सीबीटी टेस्ट देना चाहिए। हालांकि मोबाइल से भी आप दे सकते हैं, लेकिन रियल एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। रियल एक्सपीरियंस के लिए आपको सीबीटी टेस्ट के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मतलब आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो इसके एनरोलमेंट के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, या फिर कोई भी डाउट है, किसी तरह का आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7631864192, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे टेस्ट के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।